Hello kids, welcome to grade 10 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 6 which is manufacturing industries and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 2. So in this session हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को किस तरीके से अलग अलग तरीके से जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का वो किया गया है. If we classify the various industries based on a particular criteria, then we would be able to understand their manufacturing better. Industries may be classified as follows. तो अगर हम लोग जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनको बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया अगर हम लोग उनको क्लासीफाई करें तो वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड जो उनका मैन्युफैक्चरिंग है उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो वी विल सी द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. The first is on the basis of source of raw materials used. So agro-based is the first one. Is in this cotton, woolen, jute, silk, textile, rubber and sugar, tea, coffee, edible oils. So agro-based जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें आते हैं सारे जो कॉटन वूलन इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं वो आती हैं. एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसके बेसिस पे है. Then it is mineral base, which is iron and steel, cement, aluminum, machine tools, petrochemicals. So mineral based are iron and steel जिसमें है, and cement है, aluminum है, machine tools भी आते हैं उसमें, and also petrochemicals. According to their main role, तो उनका मेन रोल क्या है उसके बेस पे इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया जाता है. बेसिक और की इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर other goods which is iron and steel and copper smelting, aluminum smelting. तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो सप्लाई करती हैं देयर प्रोडक्ट्स और जो रॉ मटेरियल हैं टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स. तो बेसिक जो इंडस्ट्रीज हैं वो सप्लाई करेंगी जो अपना रॉ मटेरियल है या फिर इन देयर ओन प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर अदर प्रोडक्ट. तो उससे कोई और प्रोडक्ट बनता है फिर विच इज आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग आते हैं उसमें. Consumer industries that produce goods for direct use by consumers, which is sugar, toothpaste, paper, sewing machine, fans, etc. Now, other than that, जो consumer industries होती हैं, they produce goods, वो produce करते हैं goods जो directly use होते हैं by consumers. तो consumer उनको directly use करते हैं. उसमें से आते हैं जो sugar है, toothpaste है, paper है, sewing machine है. So all these things are used by the consumer directly. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो किस तरीके से कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके बेस पे किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे. तो अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट. तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी देयर इज अ डिफाइंड एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा जो अलाउड होगा फॉर द एसेट ऑफ अ यूनिट. सो दैट विल बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो उसके नीचे आएगा जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड है, सो दैट विल बी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एंड उसके ऊपर जाएगा देन दैट विल बी डिफरेंट. The limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allows is ₹1 crore. If investment is more than 1 crore or any industry, then it is known as a large scale industry. Now, जो limit है वो change होती है over a period of time change हो चुकी है. At present जो maximum investment allowed है वो है ₹1 crore. एंड अगर उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है more than 1 crore और any industry जो है उसमें मोर देन 1 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको हम जानते हैं एज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. उसके अलावा जो 1 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, public sector owned and operated by government agencies which is BHEL, SAIL, etc. Private sector industries owned and operated by individuals or a group of individuals which is TISCO, Bajaj Auto Limited, Dabur Industries. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो है वो है पब्लिक सेक्टर होंगे, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज जिसमें आते हैं भेल और सेल, ये आते हैं इसमें. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं. एंड जिसमें आते हैं टिस्को जो है हमारी बजाज ऑटो लिमिटेड है एंड डाबर इंडस्ट्रीज आते हैं इसमें. Joint sector industries which are jointly run by the state and individuals or a group of individuals. Oil India Limited is jointly owned by public and private sector. So there are some industries जो individual जो लोग हैं वो चलाते हैं and there are some industries जो government चलाती है
एंड उसके बाद जो थर्ड है वो है कि ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होते हैं जो ज्वाइंटली रन करे जाते हैं बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो ओनरशिप है उससे क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज होती हैं। तो जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं वो रन करी जाती हैं स्टेट के साथ मिलके इंडिविजुअल्स करते हैं और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो मिलके करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो ज्वाइंटली ओन्ड है बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये एक इसका एग्जांपल है किस तरीके से पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिलके जो इंडस्ट्री है वो चलाते हैं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड उसका एक एग्जांपल है। Cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers or both. जो cooperative sector industries हैं वो owned and operated होती हैं by the producers और जो उनके suppliers होते हैं raw material के या फिर workers हैं या both हैं। तो इस तरीके से वो लोग मिलके जो industries को चलाते हैं वो cooperative होता है sector industries में because वो सब लोग मिलके चला रहे हैं वो cooperative sector है। They pool in the resources and share the profits or losses proportionately, such as the sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala. तो ये जो लोग मिल के चलाते हैं जो कोऑपरेटिव एक दूसरे का सहयोग करके चलाते हैं तो वो पूल करते हैं अपने रिसोर्सेज एंड उसके अलावा वो प्रॉफिट जो होता है या लॉसेस होते हैं उसको भी उसी प्रोपोर्शन में वो शेयर करते हैं। एंड उसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जो शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में और जो क्वायर इंडस्ट्री है केरला में। तो वो लोग मिलके कोऑपरेटिव तरीके से चलाते हैं एंड not even the resources but also they share the profit and the losses based on the bulk and weight of raw materials and finished good. So heavy industries such as iron and steel, light industries that use light raw material and produce light goods such as electrical industries. तो जो हम लोग देखेंगे एक और क्लासिफिकेशन होगा वो है बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। तो जो वेट होगा रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा हैवी होंगे वो दूसरे सेक्टर या क्लासिफिकेशन में जाएंगे एंड जो हल्के होंगे या उनका लाइट उनका वेट होगा तो वो दूसरे में जाएंगे जो क्लासिफिकेशन होगा। तो हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं वो होंगे ऑब्वियसली जो बहुत हैवी होंगे उसमें मटेरियल जो यूज्ड होंगे एंड जो फिनिश गुड्स होगा उसमें आते हैं आयरन एंड स्टील। एंड लाइट इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो यूज़ करती हैं लाइट रॉ मटेरियल्स एंड लाइट रॉ मटेरियल्स में आएंगे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हैं या जो एनी अदर जो लाइट रॉ मटेरियल यूज़ करेंगी वो आएंगी लाइट इंडस्ट्रीज में। So that's all we have discussed in this session कि किस तरीके से we can classify different industries based on different जो criteria है उस पे base करके। So that's all we have discussed in this session. Thank you.